नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से अब बढ़ता चला जा रहा है और इससे निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क पहने। ये मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने और इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि ये मास्क ही इस समय कोरोना से इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात अब और बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए वहां सख्तियां भी बढ़ाई गई है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की, शहरों की ये 5 तस्वीरें। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी और भोपाल की ये तस्वीर, जहां सख्ती बढ़ाई गई है कोरोना का असर बढ़ने के बाद। और इसके बाद सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है, कई जगह बाजार बंद हैं। सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस पूछताछ कर रही है और बाहर निकलने की वजह पूछी जा रही है। यह सख्ती इसीलिए क्योंकि लापरवाही की वजह से ही कोरोना अब और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए यह सख्ती ताकि लोगों की ही जान की हिफाजत हो सके। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास कुछ पुलिस वाले वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते हुए भी दिखाई दिए। लगातार सख्ती बरती जा रही है। क्यों आखिर इस तरह का अभियान चलाया गया, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने। रविवार के दिन भी जो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू वो लगा हुआ है और दिल्ली पुलिस सड़कों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ईस्ट दीपक यादव साहब हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं आप कि लोग जो है वो कोविड नियमों का उल्लंघन ना करें? हम लोग यहाँ पर, ये समस्तपुर पिकेट है हमारा। कल यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी आए थे, यहाँ पर खुद एरिया में निकलकर वो भी चेकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग तकरीबन इलाके में 60 के करीब पिकेट्स हमने लगाए हुए हैं और इसके अलावा हमारे ERVs, QRT और जो मोटरसाइकिल्स हैं, इसके अलावा जैगुआर पेट्रोलिंग, जो हम एंटी स्नैचिंग हमारी पेट्रोलिंग होती है, उसको भी हम इसी काम में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के सबको यूज़ करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो DDMA का ऑर्डर है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जो इनर एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल से हो रही है। जो लोग पार्क में जाते हैं, जो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जाते हैं या खुद वॉक करने जाते हैं, उन सब से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको समझा बुझा के अंदर कर रहे हैं। और साथ साथ जहां पर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, जाहिर तौर पर जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड से आ रहे हैं उनकी चेकिंग होने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस फ्रंट लाइन पे रहती है। सर, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट, अपने महकमे की सुरक्षा के लिए भी क्या तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग इनको चेकिंग करने के बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि टिकट है, उसके बाद इनको जाने देते हैं। जो स्टाफ हमारा है उनको एक तो हमने ये बता रखा है कि वो ग्लव्स पहनकर ही चेकिंग करें और फेस शील्ड रखें, जिससे जो कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को माना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और कोरोना के मामले बढ़ने के असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में बेड की कमी है और इस वक्त सिर्फ 100 ICU बेड ही बचे हुए हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से मदद की अपील की। ICU बेड्स की कमी, ICU बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला, ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर।
उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। कोरोना की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार से परेशान दिल्ली सरकार ने अब कुंभ से दिल्ली वापस आने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। इन लोगों के लिए दिल्ली आने पर टेस्ट करवाना और 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। दिल्ली सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड 167 तक पहुंच गई है और अस्पतालों में बेड और दूसरी सुविधाओं की अब कमी भी पड़ने लगी है। कुंभ से दिल्ली आने वालों पर सरकार सख्त। कुंभ से आने पर 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। कुंभ कोरोना की रफ्तार को और ना बढ़ा दे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार एहतियात बरतते हुए 4 अप्रैल के बाद कुंभ से राज्य में दाखिल होने वालों के टेस्ट, उनकी ट्रेसिंग और उनके लिए आइसोलेशन को जरूरी करवा दिया है। साथ ही हरिद्वार से आने वालों के लिए 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसका आज दूसरा दिन है। पाबंदियां सख्ती से लागू हैं। सड़कों पर पुलिस मुस्तैद है। आने जाने वालों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। देखिए, ये आदेश कल ही जारी हुआ है। ऐसे में ये बड़ा आदेश माना जा सकता है क्योंकि खतरा था। कुंभ में जिस तरह से लोग जुटे थे, उसके बाद जो कुंभ से लौटेंगे उनको क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है। 4 अप्रैल के बाद से जितने भी लोग हैं उनको मैंडेटरी क्वारंटीन, होम आइसोलेशन में रहना होगा। लेकिन मैं आपको देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर सख्ती बरत रही है उन लोगों के लिए जो वीकेंड कर्फ्यू में गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बाहर निकलने। सर, क्या चेक कर रहे हैं आप? गाड़ी के पास है नहीं है सर? अच्छा, पास है कि नहीं है? अच्छा, हाँ, क्या किस काम से जा रहे हैं, इमरजेंसी है या कैसे घूम रहे हैं? जो घूम रहे हैं उनको वापस कर रहे हैं। ठीक है। पहले दिन दिल्ली पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 350 एफआईआर दर्ज की, जबकि 2,500 लोगों के चालान काटे गए और 150 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बावजूद इसके लोगों में काफ़ी अवेयरनेस दिख रही है इस वक्त। अमूमन देखा जा रहा है कि केवल जो एसेंशियल सर्विसेज से लोग जुड़े हुए हैं, भले ही वो पुलिसकर्मी हो या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जैसा कि आप देखेंगे सब्जी मंडी से रिलेटेड हो, खरीदारी करने जा रहे हो, अमूमन वही निकले हुए हैं सुबह और शाम में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो भी नॉन एसेंशियल चीज़ों से के कारण निकल रहा है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सारी एहतियात और सख्ती के बावजूद यहाँ कोरोना काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई पाबंदी के बाद एक बार फिर दिल्ली में एक दिन में नए मरीजों के मिलने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में कोरोना के 24,995 नए मरीज सामने आए, जबकि 167 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। एक दिन में इतनी मौत होने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मरीजों की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार के बीच इलाज करवा रहे कुल मरीजों की संख्या 69,799 हो गई है। जिस तरह से रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है, उसके बाद दिल्ली में कोरोना से मौत की दर 1.44% हो चुकी है। दिल्ली में रोजाना सामने आ रहे मरीजों की रिकॉर्ड संख्या ने राज्य सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा शख्स पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे में हालत ये है कि अस्पतालों में आईसीयू और बेड की कमी पड़ गई है। आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और
बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बन रहे कोविड सेंटर के जल्द शुरू होने से दिल्ली को कुछ राहत जरूर मिलेगी। डीआरडीओ ने यहाँ 500 बेड वाला एक अस्पताल तैयार किया है, जिसमें सोमवार से करीब 250 मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी पर इस कोविड अस्पताल की निगरानी का जिम्मा होगा। दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग पर भी जोर दिया है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने और 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। और इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है अयोध्या से, जहां रामनवमी मेले को स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर की सभी बाजारें बंद हैं। इस दौरान जगह जगह पुलिस वाले भी तैनात हैं। हनुमानगढ़ मंदिर के आसपास भी लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि आम दिनों में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई देती है। इससे पहले प्रशासन ने नवरात्र के अंतिम दिन वाले तमाम रामनवमी मेले को भी स्थगित करने का फैसला किया, ताकि इस मेले में लोगों की भीड़ न जुट सके। निवेदन किया था वहाँ के अखाड़े के लोगों से कि आप उसको प्रतीकात्मक करके और उसको बंद कर दिया जाए। जो भी प्रशासन कर रहा है वो जनहित में कर रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहा है कि कोरोना से बचाव हो। तो जो बचाव के लिए किया जा रहा है वह प्रति रविवार के दिन बंद होना है। फिर रात में कर्फ्यू लग रहा है, जो लगेगा उसका हम सभी देशवासियों से ही करेंगे कि उसको अक्षरशः उसका पालन करें। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी पर। यहाँ पर आम दिनों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस लिहाज से लोग अपने अपने घरों में हैं। और यहाँ पर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ सुनी हैं। यहाँ पर अगर कोई तैनात है तो केवल सुरक्षा बल, लोग आ जा नहीं रहे हैं, मंदिरों में पूजन पाठ पुजारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं, धर्मनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद रहती है। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर नदारत हैं। लोगों ने 100% कोरोना के नियमों का पालन किया है, लॉकडाउन का समर्थन किया है। और इसी का एक अंश है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं, आम दिनों में भी लगातार भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन आज यहाँ पर कोई एक सिंगल ना श्री श्रद्धालु है, ना ही संत महंत है, ना ही स्थानीय है। तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या अपने इस आपदा की घड़ी में प्रशासनिक बंदिशों को मान रही है और अब प्रशासन के आदेश पर संपूर्ण अयोध्या में सफल लॉकडाउन है। कोरोना से ही जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। देश में कोरोना अब दिन ब दिन बेकाबू होता चला जा रहा है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है और अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। लेकिन ये आंकड़े दिखाकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि कोरोना को हराना है, ताकि हम सजग हों, सचेत हों, सावधानी बरतें। क्योंकि पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में 2,61,500 नए मामले सामने आए और ये पहली बार है जब नए मामले एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ते चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से देश में 1,501 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक बेहद अहम खबर आ रही है, जहां एक अस्पताल में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और इसके बाद हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने दावा किया कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से उनके परिजनों की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम जरूर हुआ, लेकिन मरीजों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन ही नहीं है जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें, जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें। डॉक्टर बोलते हैं पानी तक नहीं पिलाने देंगे, दूर रहो, ना हम पिलाएंगे ना पिलाने देंगे। आईसीयू की हालत ये है,
मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। इस बीच इलाके के ही अपर कलेक्टर अर्पित राय भी अस्पताल पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी जुटाकर कहा कि मरीजों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि वो बहुत बीमार थे, इसलिए उनकी मौत हुई। थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है पेशेंट में, इसलिए इस टाइप की खबरें आती हैं। बट जो डेथ्स 12 डेथ्स हुई और डेथ्स हुई हैं वो मतलब नॉर्मल, पेशेंट ज़्यादा हैं, जो क्रिटिकल हैं वो ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, इसलिए जो थोड़ा सा डेथ्स का आंकड़ा आप लोगों को लगा। अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल का भी उन्होंने भरोसा दिया है। डीन से हमारी बात हुई, उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा झेल रहा है महाराष्ट्र राज्य। यहां रोजाना 50-60 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। रोज होने वाली मौत का आंकड़ा भी 400 के करीब पहुंच रहा है। कोरोना महामारी के दौर में हैरान और परेशान करने वाली तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कोविड सेंटर में लेकर चलेंगे जहां हजारों मरीज एक एक सांस के लिए जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर में कोरोना मरीज, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और यहां तक कि परिवार वालों के ना आने पर अंतिम संस्कार करने वाला स्टाफ भी, सब कुछ न्यूज 18 के कैमरे पर। मुंबई के जंबो कोविड सेंटर नेस्को में कोरोना के खतरों के बीच हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता की यह खास रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सेकंड वेव है वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि जो मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर के हालात कैसे हैं। अंदर जाके न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि मरीज किस तरह से हैं, कितनी ज्यादा उन्हें मुशक्कत करनी पड़ रही है। जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब पीपीई किट पहनकर मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर नेस्को में दाखिल हुई तो 2000 बेड वाला अस्पताल लगभग पूरा भरा मिला। यानी यहां करीब सभी बेड फुल हैं। यहाँ पे पेशेंट की एंट्री होती है। सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है वो वहाँ पे करना पड़ता है। ये देखिए किस तरीके से जो पेशेंट बैठे हुए हैं अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर उनको डिटेल्स लेते हैं। फैसिलिटी दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर्स अंदर होते हैं, बीच में शीशे का ग्लास होता है, कोई हॉल नहीं, और फोन के जरिए ये लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। जनरल वार्ड की तरह आईसीयू वार्ड की तस्वीर भी परेशान करने वाली है। कोरोना से लड़ रहे लोगों की हालत इतनी खराब है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। हर बेड पर कोरोना मरीज हर पल मौत से जंग लड़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पेशेंट की एंट्री हो रही है इस नंबर में, ये आईसीयू बेड है। ये देखिए हालत किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। आईसीयू वार्ड में न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और साफ तौर पर देखिए मुश्किल से कोई भी बेड खाली होगा। मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। सारी जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे लगे हुए हैं। नेस्को कोविड सेंटर में आईसीयू के 15 वार्ड हैं, लेकिन हर बेड पर एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों के साथ डॉक्टर्स की टीम भी दिन रात उनके लिए संघर्ष कर रही है।
काफ़ी चैलेंजिंग है फ़िलहाल तो ये, जिस हिसाब से पेशेंट्स का फ्लो है, हर चीज़ है, उस हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है ये। और हालत ऐसी हो रही है कि लोगों को बेड जल्दी नहीं मिलते हैं, एक बड़ा चैलेंज वो भी है। इवन बेड नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन शॉर्टेज हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन है फिलहाल तो। बीएमसी के प्रशासन में चल रहा नेस्को कोविड सेंटर के हर वार्ड में मरीजों की भीड़ है। ऐसे मरीज जिनकी हालत खराब है लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, उन्हें एचडीयू में रखा जाता है। इन्हें मॉडरेट पेशेंट कहते हैं। हालांकि यहाँ भी कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ भी हर बेड पर जिंदगी की जंग जारी है। आपको दिखा देंगे एचडीयू 11 में हम मौजूद हैं। ये आईसीयू जैसा नहीं है, आईसीयू से के जो पहले जो यानी कि जो पेशेंट नॉर्मल होते हैं और आईसीयू और एचडीयू के बीच के जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ की भी हालत उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। आईसीयू वार्ड हो या एचडीयू, करीब 2000 कोरोना मरीजों की भीड़ के बीच दवाएं और जरूरत की बाकी चीजें पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये यहाँ पर है मेडिकल स्टोर रूम है, सबसे अहम कमरा है। और मेडिकल स्टोर रूम में जो भी दवाइयाँ लोगों को दी जाती है, पेशेंट को दी जाती हैं, वो सब दवाइयाँ दी जाती है। देखिए पूरी तैयारियाँ हैं और जो टीमें हैं यहाँ पर, बीएमसी की जो टीम है और बाकी जो पैरामेडिकल जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। स्टॉक आता है, यहाँ से कॉल करेंगे तो कंट्रोल रूम से सब सामान आ जाता है। ओके। जैसे बोलते हैं हम लोग लिस्ट बना के देते हैं तो वो हम लोग को इमीडिएटली सेंड करते हैं। मुंबई के इस सबसे बड़े कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों का इलाज ही नहीं बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ को एक दिल दहलाने वाली चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब तमाम कोशिशों के बावजूद किसी मरीज की मौत हो जाती है तो कई बार परिवार वाले कोरोना वायरस के खतरे की वजह से शव लेने नहीं आ पाते। ऐसे मुश्किल हालात में स्टाफ को ही अंतिम संस्कार तक करना पड़ता है। फैमिलीज के लिए और आप लोग के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लगता है कि लास्ट मोमेंट को उनको उनके फैमिली को नहीं मिलने के लिए मिलता है और वो भी बंदे रहते हैं, वो जो पैक रहते हैं, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये बताइए कि जब बॉडी वायरस वहाँ से भी स्प्रेड काफी ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जब भी उनकी मौत होती है तभी ज्यादा स्प्रेड होता है वायरस, तो इसीलिए उनको जल्दी पैक करना पड़ता है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं उससे निपटने के लिए नेस्को कोविड सेंटर में कुछ और बेड तैयार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को इलाज मिल सके। जिस तरीके से मामले मुंबई में बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो प्रशासन और बीएमसी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नेस्को कोविड सेंटर में हम दूसरे हॉल में हैं। ये हॉल बनकर तैयार हो रहा है और सैकड़ों बेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो जो मरीजों को है यहाँ पर उनका इलाज अच्छे से हो सके। बीएमसी के नेस्को कोविड सेंटर पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज दिया जा सके, क्योंकि मुंबई का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल होने की वजह से हर रोज मरीजों की भीड़ आती है। जैसे ही ये बढ़ना चालू हुआ, हमारा जो हॉल सी था वो 11 महीने में हमने ओपन नहीं किया था, वो रेडी स्टेज में था। उसको हमने इमीडिएटली ओपन कर दिया। वहाँ पे जो 769 बेड्स थे, ये बेड्स जो थे 8 फीट के डिस्टेंस में थे, तो वो 8 फीट का डिस्टेंस हमने 4 फीट में कम किया और एडिशनल बेड्स हमने डाल दिए। तो 769 की जो बेड्स की गिनती थी हम लोग उसे 1127 तक लेकर गए। महाराष्ट्र में कोरोना कहर के बीच कर्फ्यू जारी है। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर की सच्ची तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि आप हालात की गंभीरता को समझें और घर पर ही रहें। सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जिंदगी जरूरी है।